हम आगे डे 7 का काम करते हैं। इट इज़ एक्सरसाइज नंबर 1 और इसमें जो लेसन्स अभी आपको पढ़ाए गए हैं, अभी आपको बुक रीडिंग करवाई गई थी, उन दोनों यूनिट्स के वर्ड्स मीनिंग्स दिए गए हैं। डे 7 पे आपने अपनी नोटबुक्स पर सिर्फ ये काम करना है कि ये जो वर्ड्स मीनिंग हैं दोनों यूनिट्स के, इनको इसी तरह लिखना है और फिर इनको याद भी करना है। पहले हम यूनिट 1 के वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ते हैं। पहला वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब है हादसा, हादसा, हादसा। नंबर 2 पे देखिए पिक्चर। पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर का मतलब है तस्वीर, तस्वीर। अगला लफ्ज़ है पेवमेंट। पेवमेंट, पेवमेंट, पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब होता है पुख्ता रास्ता जो सड़क के साथ साथ पैदल चलने के लिए बनाया जाता है, जिसको हम फुटपाथ भी बोलते हैं। इसको कहेंगे पुख्ता रास्ता, यानी मजबूत पक्का बना हुआ रास्ता, पेवमेंट। आगे देखिए शुगर। SUGAR, शुगर। शुगर किसे कहते हैं? चीनी को। रिमेंबर, 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 रिमेंबर। रिमेंबर का क्या मतलब है? याद रखना। स्ट्रीट, 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 स्ट्रीट का क्या मतलब है? गली। प्राइज, प्राइज, प्राइज का मतलब है इनाम। हैमर, 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 हैमर का मतलब है हथौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा। हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़ा। विन, विन का मतलब है जीतना। हेयर, हेयर, हेयर मीन्स सुनना। ये आपके यूनिट 1 के वर्ड्स हैं जिनके आगे मीनिंग्स भी हैं। इनको नोटबुक पे लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। अब यूनिट नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ आते हैं। पहला वर्ड है वॉच। वॉच, वॉच, वॉच का मतलब है देखना, वॉच करना, देखना। केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस का मतलब है लापरवाह, लापरवाह। अगला लफ्ज़ है बिट। BIT, बिट। असल में तो ये बाइट से है, बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट। इसका मतलब होता है काटना, बाइट करना, काटना, बिट। प्लीज्ड, अगला लफ्ज़ है प्लीज्ड। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब है खुश, खुश होना। शार्पन, SHARPEN, शार्पन, शार्पन, शार्पन। शार्पन का मतलब है तेज करना, जैसे आप अपनी पेंसिल को करते हैं शार्पनर में डालकर। होल्ड, होल्ड, होल्ड का मतलब है पकड़ना। फियरस, फियरस, क्या था फियरस? अभी हमने पढ़ा लॉयन था फियरस। फियरस, फियरस का मतलब है खौफनाक, खौफनाक। अगला वर्ड देखिए ग्रेटफुल। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब है शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। अगला वर्ड देखिए कोम। कोम, कोम, कोम का मतलब कंघी भी होता है, और अगर आपको कोम करने को कहा जाए तो उसका मतलब है बालों में कंघी करना या बाल संवारना। हेयर, हेयर, हेयर का मतलब है बाल। तो ये आपके यूनिट नंबर 2 के वर्ड्स हैं जिनके आगे मीनिंग्स भी दिए गए हैं। इन दोनों यूनिट्स के वर्ड्स और इनके मीनिंग्स को आपने डे 7 पर अपनी नोटबुक्स पर नोट भी करना है और याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व द फॉलोइंग। उसका एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करके आपको दिखाती हूँ और फिर अब बाकी आप खुद कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन और उसे कहा गया है कि वर्टिकली लिखें। मैं आपके सामने वर्टिकली लिखने लगी हूँ। आपने देखना है कि वर्टिकली हमने कैसे लिखना है। यहाँ से हमने ये वाला नंबर लिखना है। पहला नंबर लिखें 85,647,399 ये हमने लिखा। इसके नीचे हम ये वाला नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के लिए हमेशा याद रखें कि यहाँ से यूनिट्स से लिखना शुरू करते हैं। ये वाला नंबर हम इससे पहले लिखेंगे। यहाँ पे पहले 9 के नीचे 8 आएगा, 9 के नीचे 8 आएगा।
और इसके बाद इस 9 के नीचे 0, इस 3 के नीचे 0, 7 7 के नीचे, 6 4 के नीचे, 5 5 के नीचे, फिर ये 5 एंड देन 4। हमेशा याद रखें कि जब भी आप वर्टिकली लिखें तो इधर से लिखना शुरू करें, ताकि अगर कोई नीचे वाला डिजिट छोटा है या बड़ा है तो वो बाहर की तरफ आ जाए। यहाँ पे हमारा यूनिट का पोर्शन हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन दुरुस्त हो सकता है। हमेशा इधर से लिखना शुरू करेंगे आप। अब हम इसको उसी तरह ऐड करेंगे जैसे कि हमने कर दिया। आपको पता है कि हमने कैसे ऐड करना है। 9 और 8 कितने होते हैं? 17। गुड, 7 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे, 9 और 1 10 होते हैं, 0 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे, 3 and 1 4 होते हैं, 7 और 7 14 होते हैं, 4 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे, 6 और 4 10 होते हैं, 10 और 1 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे, 5 and 6 11 और 1 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे, 5 and 5 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 8 and 4 12, 12 और 1 13। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, वो जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था वो यहाँ पे भी सॉल्व हुआ है। इस तरह क्वेश्चन का बी पार्ट भी सॉल्व हुआ है, यहाँ पे भी वैसे ही है। देखिए ये डिजिट्स 3 4 5 6 7 8 हैं, और इसके बाद अगले डिजिट्स को जब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो ये 6 डिजिट थे, ये 7 है, तो जो वो एक डिजिट बचा है वो इधर आ गया है, यानी ये मिलियन वाले साइड पे चला गया है, ताकि ये वाले डिजिट्स जो हैं वो बराबर रहें। तो इसलिए हम इसको यहाँ से लिखना शुरू किया और ये 3 इस तरफ आ गया। अब हम उसी तरह इसको ऐड कर लिया, फिर अगले डिजिट्स भी इसी तरह हमने ऊपर नीचे लिखे, वर्टिकली इसको लिखा और उसको ऐड कर लिया। ये उस क्वेश्चन का सी पार्ट है जो कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसको भी पहले मैं एक दफ़ा आपको यहाँ आपके सामने लिखती हूँ। लिखना, पहला जो आपका नंबर है उसको लिखें सिंपल, 5 4 5 9 6 4 6 7 1 0 0। अब जो दूसरा इसके नीचे लिखना है हमने, उसको मैंने आपको बताया कि यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये 9 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर दोबारा 3 इस 7 के नीचे लिखेंगे, 6 के नीचे 9 लिखेंगे, 4 के नीचे 4 लिखेंगे, 9 के नीचे 8 लिखेंगे और 5 के नीचे 5 लिखेंगे। अब आपने देखा कि हमारे डिजिट पूरे हो गए। यहाँ पे हमारा एक 4 बच गया, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन हमेशा याद रखें कि इस तरफ कोई डिजिट नहीं बढ़ना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इस तरफ कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इस तरफ नहीं होने चाहिए। यूनिट के नीचे हमेशा यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। ये हमने अभी भी सीखा है जब हमने प्लेस वैल्यू की है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, 0 और 9, 0 में से हमने 9 को माइनस करना है, तो जाहिर है 0 में से तो 9 माइनस हो नहीं सकते, पीछे से हमने कैरी लेना है। लेकिन देखें यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ से हम कैरी ले नहीं सकते। कैरी हम कहाँ से लेंगे? यहाँ पे। तो यहाँ से डायरेक्ट कैरी यहाँ पे नहीं लाते, पहले हम इस डिजिट से 10 कैरी लेकर, यानी 1 कैरी लेना है जो यहाँ टेंस पे आके 10 बन जाएगा। 1 ही कैरी लेंगे हम, जो यहाँ पे टेंस में आएगा तो 10 बन जाएगा। जो भी डिजिट कैरी लिया जाता है अगले वाले डिजिट पे आगे वो 10 ही बनता है। और आगे ये 10, जब यहाँ से इस 10 में से अब 1 डिजिट हमने यहाँ कैरी ले लिया तो ये भी 10 बन गया, जबकि यहाँ बाकी बच गया 9 और यहाँ बाकी बच गया 0। अब 10 में से 9 माइनस किया तो 1, 9 में से 8 माइनस करें तो 1। अब ये 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हम 7 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 बन जाएगा। 1 कैरी लेंगे, 10 बन गया, पहले 0 था। 10 में से 7 में से पीछे क्या बच गया?
6, 10 में से 3 माइनस किया तो 7, आप 6 में से 3 माइनस करें, बिल्कुल सही 3। अब ये 6 है, 6 में से 9 माइनस नहीं किया जा सकता, तो 4 में से कैरी हमने यहाँ लेना है। 10 कैरी लेंगे तो क्या बन जाएगा, शाबाश 16 बन जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे हम, और ये जो पीछे बचेगा वो वहाँ पे क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा पीछे आपके पास, 7, शाबाश 7। इसके बाद 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से फिर कैरी लेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 यहाँ से फिर हमारे पास क्या, जब ये 1 कैरी यहाँ गया तो पीछे क्या बचा, गुड 8 बचा। 13 में से 4 माइनस किया तो 9, 8 में से 8 माइनस किया तो 0, 5 में से 5 माइनस किया तो 0, और ये आ गया 4। तो ये आपका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सी पार्ट है। स्टूडेंट्स, वो जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे किया है वो यहाँ पे भी सॉल्व हुआ है, आप इसको इसी तरह कॉपी कर लें, खुद करें, अगला क्वेश्चन खुद करें, और फिर जो कॉपी हुआ है उसको देखकर उसके साथ मैच कर लें कि आपने जो किया है वो ठीक किया है। ये ई क्वेश्चन है, ये एफ क्वेश्चन है, इसी तरह ये एफ क्वेश्चन का सलूशन है। ये आपकी स्क्रीन पर ऊपर एफ क्वेश्चन का सलूशन है, जो हमने किया वही तरीका इख्तियार करके यहाँ पे किया। स्टूडेंट्स देखिए, डे 7 में हमने अल्फाज माना करने हैं हम दोहरात के, तो आप मेरे साथ मिलके पढ़िए, इसको पढ़िए भी, याद कीजिए और फिर इसको ज़ुबानी लिखिए, और इमला की सूरत में आपको आपकी वालदा आपको अल्फाज लिखाएं और आप उनको उसके माना लिख के दिखाएं, तो इस तरह आपकी इमला भी हो जाएगी और आपको ये याद भी हो जाएंगे। लफ्ज़ पढ़िए, पहला लफ्ज़ है घटाएं, घटाएं। आपने हमने पढ़ा, हमद मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें भी ये लफ्ज़ था घटाएं, मतलब बादल, बादल। खालिक, खालिक बनाने वाला, यानी अल्लाह ताला बनाने वाला है, खालिक है। खालिक का मतलब है बनाने वाला, बनाने वाला। पेड़, पेड़, दरख्त, पेड़, दरख्त। सदा, सदा, हमेशा, हमेशा। अब ये नात के हैं कौल, कौल का मतलब है वादा, वो आपने पढ़ा ना नात में, बात के पक्के, कौल के सच्चे, तो ये कौल है, कौल वादा। लगन, शौक, लगन, शौक। अतवार, तौर तरीके, अतवार, तौर तरीके, अतवार, तौर तरीके। जग, दुनिया, जग, दुनिया। ये आपका डे 7 का काम है, आप इसको याद करेंगे और लिखेंगे। Introduction of the textbook. My book of science is New Oxford Primary Science 4 by Nicholas Harsberg. My book of science is New Oxford Primary Science 4 by Nicholas Harsberg. It has 5 parts, 13 units and 127 pages. इस बुक में 5 हिस्से हैं, 13 यूनिट हैं और 127 सफ़े हैं। Science is an interesting subject and I really like it. I really like it. Science is an interesting subject and I really like it. Science is an interesting subject and I really like it. Science is an interesting subject and I really like it. Science हकीकतन बहुत दिलचस्प मज़मून है और मैं यकीनन इसको बहुत पसंद करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, डे 6 तक आपकी रीडिंग मुकम्मल हो गई। अब डे 7 से हम आगे जो आपको सब्जेक्ट की डिटेल्स बताई गई थी कि फर्स्ट HOD में आपने क्या पढ़ना है वो पढ़ेंगे। डे 7 पे हम आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये ना सिर्फ आप पढ़ेंगे बल्कि आप इसको ज़ुबानी याद भी करेंगे और साथ ही साथ आप इसको अपनी नोटबुक्स पर नोट करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको याद करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। माई बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ इज़, माई बुक ऑफ
सोशल स्टडीज़, इसको पूरा बोलना है, सोशल स्टडीज़ इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान, न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान लेवल 4 बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। ये राइटर का नाम है निकोलस हॉर्सबर्ग। क्या नाम है? निकोलस हॉर्सबर्ग। It has 4 units. 15 lessons and 111 pages. 111 भी बोल सकते हैं, 111 भी बोल सकते हैं, and 111 pages. 111 pages. Social studies is an interesting subject and I really like it. तो स्टूडेंट्स, ये इतना छोटा सा मुख्तसर सा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक है। डे 7 पर आपने सिर्फ इसको अपनी नोटबुक्स पर लिखना है और बहुत अच्छी तरह से इसको ज़ुबानी आपने याद कर लेना है। अब ये डे 7 है जिसकी रीडिंग आपने करनी है। यू मस्ट बी ड्रेस्ड एंड कवर्ड प्रॉपरली। यू मस्ट बी ड्रेस्ड एंड कवर्ड प्रॉपरली। आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। फेस द खाना काबा की तरफ मुंह होना चाहिए। द हाउस ऑफ अल्लाह इन मक्का, जो अल्लाह ताला का घर है मक्का में। डू नॉट लुक इन एनी अदर डायरेक्शन और बी डिस्ट्रैक्टेड व्हेन प्रेइंग। यानी जब आप नमाज पढ़ रहे हों तो इधर उधर नहीं देखना चाहिए, अपनी तवज्जो एक जगह पे रखनी चाहिए। बी डिसिप्लिन्ड एंड नो दैट इट इज़ फॉर अल्लाह दैट यू आर प्रेइंग एंड दैट यू आर इन हिज कोर्ट। बहुत ही मुनज़्ज़म रहें और याद रखें, इस बात को जान लें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह की अदालत में खड़े, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह की अदालत में खड़े हैं। ही इज़ आवर मास्टर, वो हमारा मालिक है। एंड इट इज़ बिफोर हिम दैट वी स्टैंड हम्बली टू प्रे एंड टू शो आवर ग्रेटिट्यूड। तो ये ज़रूरी है कि हम उनके सामने आजिज़ी से खड़े हों और अपनी आजिज़ी जो है उसको दिखाएं। प्रे सॉफ्टली एंड क्लियरली, बहुत ही आहिस्तगी से और वाज़े अल्फाज में नमाज पढ़ें। डू नॉट टॉक और लाफ वाइल अदर्स आर प्रेइंग। जब दूसरे नमाज पढ़ रहे हों तो ना तो हमें बातें करनी चाहिए और ना ही हंसना चाहिए। तो ये तो थी आपकी रीडिंग, और डे 7 तक 7 दिन आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह मैंने पढ़ाया है इस तरीके से आपने पढ़ना है। और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।